9 बजे की उन खबरों से अपडेट करने का जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। मेरे 9 सहयोगी अब आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो आज हमारे साथ तमाम जानकारी से आपको अपडेट करेंगे। तो दिल्ली से आनंद रहने वाले हैं हमारे साथ, दूसरी तरफ दिल्ली से ही पीयूष भी रहने वाले हैं, भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ, कंचन कनोडिया दिल्ली से हमारे साथ रहेंगे, तो नीरज मिश्रा लखनऊ से आपको तमाम जानकारी देते नजर आएंगे। और इन सब के बीच प्रयागराज से विकास मिश्रा, शुभम पांडे मुंबई से, तो गाजियाबाद से हैदर अली और जम्मू से दीपांकर हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब के साथ वो तमाम खबर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं वहां पर हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की उड़ीसा दौरे को लेकर। तो उड़ीसा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, जिसमें 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं पीएम। इस दरमियान सम्मेलन का शुभारंभ भी वो करेंगे। 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटक ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को इस दरमियान रवाना किया जाएगा। तो उड़ीसा को लेकर के यानी 2 दिवसीय दौरे पर है। कल तेलंगाना, एक तरीके से कहें आंध्र प्रदेश गए हुए थे, आंध्र प्रदेश में रहे और कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया, और आज उड़ीसा के दौरे पर है। और इस दरमियान क्या कुछ रहने वाला है वो आपको विस्तार से जानकारी हम दे रहे हैं। तो उड़ीसा के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं, शामिल बताए जा रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज शुभारंभ किया जाएगा। तो साफ तौर पर आज क्या कुछ रहने वाला है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, वो मैं आपको अब विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मैं आपको विस्तार से बता दूं। उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। पीएम भारतीय प्रवासी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को भी इस दरमियान हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से धार्मिक स्थल तक ये ट्रेन चलेगी, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के हाथों होना है। 10 जनवरी को सम्मेलन का समापन होगा। समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। सम्मेलन में 14 मुख्य प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पहली प्रदर्शनी रामायण के वैश्विक धरोहर से जुड़ी हुई होगी। दूसरी तकनीक और विकसित भारत से संबंधित चीजों को दर्शाएगी। तो इन सब के बीच ये प्रदर्शनी और आज की तस्वीर जो है वो उड़ीसा में प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएगी। यानी प्रधानमंत्री आज कई अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए देश को या यूं कह लें उड़ीसा को बड़ी सौगात सौंपते नजर आएंगे। तो 50 से ज्यादा देशों में प्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर उड़ीसा के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, और इस दौरे को लेकर के जो डिटेल जानकारी है ग्राउंड जीरो की वो आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद को आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि आज जो तस्वीर है वो बड़ी क्लियर है, 2 दिवसीय दौरा है, कल आंध्र रहे और आज उड़ीसा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। क्या कुछ योजनाएं आज सुपुर्द किए जाने वाली हैं साफ तौर पर आनंद? देखिए अंकित, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर विशाखापट्टनम जो कि आंध्रा में है, कल थे और आज उड़ीसा में रहेंगे भुवनेश्वर में। दरअसल आज उड़ीसा का रीज़न ये है कि आज 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, जो कि 8 तारीख से 10 तारीख तक भुवनेश्वर मना जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री वहाँ उद्घाटन करने पहुँचे हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौरा पिछले 2 दिनों के लिए रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर विशाखापट्टनम की बात की जाए तो एक जोन की नई सौगात दी है, जिसका नाम साउथ कोस्टल जोन दिया गया। उसके साथ बिल्डिंग से लेकर तमाम अलग अलग परियोजना, जिसमें चौड़ीकरण को लेकर, डबल लाइन बनाने को लेकर कई योजनाओं का पीएम ने आधारशिला रखी है। और उसके साथ साथ अगर आज की बात कर लिया तो आज भी प्रधानमंत्री रेलवे की एक योजना यानी एक ट्रेन को प्रवासी एक्सप्रेस चलाने को लेकर हरी झंडी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय दौरा रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, उड़ीसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज प्रधानमंत्री
प्रवासी भारतीय जो उद्घाटन है दिवस का, उसमें अपना संबोधन भी देंगे। कहीं ना कहीं 50 से ज़्यादा देश के प्रवासी यानी एनआरआईज आएंगे, वहाँ बैठेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे और सीधे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब देश की बात करते हैं तो दुनिया कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्टिव होती है और सीधे तरह इन्वेस्टमेंट उड़ीसा को लेकर भी बोला जाएगा कि इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में करिए, देश की प्रगति को लेकर आगे बढ़िए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा है उड़ीसा के लिए, विशाखापट्टनम के लिए हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखते हुए ही ये 2 दिवसीय दौरे 8 से 10 तारीख तक प्रवासी भारतीय दिवस चलेगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। जी आनंद, आज की ये पूरी क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। क्या एनआरआईज के साथ बातचीत भी होनी है, कोई अलग डिस्कशन होने वाली है, संबोधन होने वाला है, क्या कुछ तैयारी आज? देखिए, जनता से जब भी जुड़ने का मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री कभी भी उनसे पीछे नहीं हटते। एनआरआईज भारत के वो प्रतिनिधि हैं जो दुनिया में हमारा संस्कृति, हमारे कल्चर को जनता के सामने रखते हैं, उस देश के सामने रखते हैं। तो प्रधानमंत्री हर संभव कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जा सके। इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं ना कहीं बात करेंगे और उड़ीसा बीजेपी शासित प्रदेश है वो, तो उसमें उसकी उन्नति के लिए, क्योंकि देखिए जब राज्य आगे बढ़ता है तो प्रदेश आगे बढ़ता है और तो देश आगे बढ़ता है उससे सीधे तौर पर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करेंगे, भारतीय कल्चर को लेकर बात करेंगे और एनआरआईज जो कि माना जाता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं दुनिया में, उनको भारत में इन्वेस्ट करने का, अपने देश की उन्नति में योगदान देने को लेकर प्रेरित करेंगे। और उनके साथ जब संबोधन देंगे तो डायरेक्ट बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे देश बदला है 2014 के बाद, क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसके चलते चीज़ें आगे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। रेलवे देखिए आप, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की रेलवे और आज की रेलवे 2000 जो पीएम का विजन है 2047 तक विकसित भारत, तो वो धीरे धीरे परिकल्पना कहीं ना कहीं आप रेलवे में देखेंगे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। रेलवे नई रेलवे बन रही है और कहाँ वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन की तैयारी है और कश्मीर तक को जोड़ा जा रहा है। तो बड़ी योजनाओं को लेकर शुरुआत की जाएगी, उनको बताया जाएगा कैसे इन्वेस्टमेंट से देश बदल रहा है। उसके साथ साथ बिल्कुल जब पीएम संबोधन देते तो खुद दुनिया सुनती है, एनआरआईज भी सुनेंगे क्या विजन है पीएम मोदी का, मोदी गवर्नमेंट का। आनंद, क्योंकि हम तो दिल्ली में हैं, आप इस समय उड़ीसा में हैं और वहाँ वेदर भी बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। दिल्ली तो इन दिनों ठिठुर रही है, नॉर्थ पूरा अगर देखा जाए तो उत्तरी दिल्ली है, क्योंकि उत्तर भारत ठिठुर रहा है, लेकिन वो हिस्सा जो है वहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी खुशनुमा सुबह हुई है। क्या कुछ रूट डाइवर्ट रहने वाला है, क्योंकि आपके पीछे हाईवे देख पा रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर रहेंगे इस दरमियान, क्या कुछ रूट डाइवर्ट रहने वाला है? और साथ ही साथ उड़ीसा सरकार ने क्या कुछ खास तैयारी की है? देखिए, जब भी बात पीएम की होती है तो तमाम अव्वल दर्जे की एजेंसीज उसमें उतारी जाती है और पीएम की सिक्योरिटी को लिए खुद एसपीजी माफ कीजिएगा कभी कोई कोताही नहीं बरतती। एसपीजी वो प्राइमरी यानी सबसे पहली एजेंसी जो पीएम की सिक्योरिटी देखती है और जब भी पीएम किसी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की तमाम एजेंसीज उनके सिक्योरिटी में लग जाती है और पीएम का जहाँ भी दौरा होता है तमाम डाइवर्जन किए जाते हैं। दरअसल कोशिश की जाती है कि जब पीएम का एस्कॉर्ट चले तो उसको सिक्योरिटी दे सके और उसके साथ साथ लोगों को सुरक्षा कुछ के साथ साथ कहीं ना कहीं जो चीज़ें डाइवर्ट करी तो तमाम चीज़ें पूरी तरह से सेफ या कहें सुचारू रूप से चलती रहे, उसको लेकर डाइवर्ट रूट किया जाता है। आज भी कई डाइवर्शन किए गए हैं जिसको चलते घटनास्थल के आसपास जिन लोगों को परमिशन दी जा रही है, और सिर्फ जिनके पास वैलिड पास है उनको परमिशन दी जा रही है, जिनके और जो डाइवर्शन किए गए हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई कि सारा जो ट्रैफिक है वो साइड से निकल सके, क्योंकि जो तमाम स्टल है पीएम होंगे, कई वीवीआईपीज होंगे, मंत्री होंगे, सीएम होंगे, तो तमाम सिक्योरिटी को देखते हुए और लोगों की सुविधा को देखते हुए तमाम चीज़ें उसी अनुसार की गई हैं। डाइवर्शन अच्छे खासे किए गए हैं, कई रोड्स डाइवर्ट किए गए हैं और तमाम चीज़ें। आनंद, क्योंकि कल आंध्र प्रदेश में भी थे प्रधानमंत्री और इस दरमियान हमने देखा कि करीबन लाखों करोड़ों की योजना, तकरीबन 2,00,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया था। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होने वाले, कौन से बड़े फेस शामिल हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़े हुए थे उड़ीसा से, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। तो आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी